हे एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। नया साल शुरू होने वाला है, सो उससे पहले हम आए हैं शिरडी में साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि हमारा नया साल बहुत ही अच्छे तरीके से बीते। सो ये होने वाला है 2 दिन का ट्रिप। आज हम आए हैं होटल में, सुबह से हम 8 बजे से घर से चले थे एंड देन 2 बजे तक यहाँ पहुँच गए हैं। अब आज दिन भर में देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ है या कुछ आउटडोर साइट सीइंग है यहाँ पर, तो वहाँ जाएंगे एंड देन फिर कल सुबह हम फ्रेश होकर के जाएंगे साईं बाबा जी के दर्शन के लिए। सो चलिए चलते हैं। ये है हमारा होटल, होटल साईं प्रतीक। यहाँ पर हम 2 दिन रुकने वाले हैं। काउच एंड ऑल सब कुछ है, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट लगा हमको। एंड अब हम निकल रहे हैं खाना खाने के लिए एंड देन उसके बाद जाएंगे। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट दिस होटल वाज जस्ट परफेक्ट। आउटडोर का जो लिविंग एरिया था वहाँ पर बहुत ही अच्छा फोटोशूट एरिया था, बहुत ही होमली वाइब थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट दिस होटल वाज नियर बाय साईं टेम्पल। एंड ये होटल मेन शिरडी टेम्पल से जस्ट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। वी आर हियर एट साई उडुपी फॉर आवर लंच। अभी ऑर्डर किया है हमने और यहाँ पर हमने ऑर्डर की थी पंजाबी थाली, बट आई मस्ट टेल यू उनका खाना बहुत ही टेस्टलेस था, सो नेवर गो देयर। इसके बाद हम गए थे साईं तीर्थ थीम पार्क में। पार्किंग रेट साईं तीर्थ थीम पार्क में हम लोग आए हैं और यहाँ पर टिकट्स हमारी लगी है, सबकी चारों की लगी है, तो अप्रॉक्स 700 समथिंग कुछ है, तो टोटल 3000 की तो यहाँ टिकट ही हो गई हमारी। तो अब देखते हैं, अभी शो है, 5D शोज़ है, तो आगे चल के क्या ऑफर होता है हमारे लिए। सो लेट्स चेक इट आउट। सो यहाँ पर अगर आप सोच के जा रहे हैं 5 इयर्स अबव या बिलो के अकॉर्डिंग चार्जेस लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हाइट के अकॉर्डिंग चार्जेस लगते हैं, टिकट्स लगती हैं। सो 3.3 फीट से जो भी ऊपर हैं बच्चे, सबकी टिकट्स लगेंगी। तो हमारे तो चारों टिकट लगे, बट एंट्री होने के बाद यहाँ पर आर्किटेक्चर जो था वो बहुत ही प्रिटी था। हाँ, उधर 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 तो अभी मूवी स्टार्ट हो गई है। हम लोग थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हैं, ज्वाइन करते हैं। अब पता नहीं अंदर कितना शूट करने मिलेगा नहीं मिलेगा, लेट्स सी। उचित नहीं होगा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। सो यहाँ पर बेसिकली 4 to 5 शोज़ होने वाले थे। फर्स्ट शो था जो वो मूवी थी जो साईं बाबा के बारे में पूरी हिस्ट्री बताते हैं, एंड देन सेकंड उसके बाद 5D सिनेमा था जिसमें लंका दहन का शो हुआ था, तो वो प्रॉपर मूविंग चेयर के साथ था, तो अंदर तो कैमरा शूटिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाई। सो उसके बाद भी 2-3 शो और थे, ये आप आगे आप देखेंगे। यहाँ पर बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए साईं बाबा का वेश धारण करके एक व्यक्ति थे जो सब बच्चों को चॉकलेट बांट रहे थे। सो यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग सा भी कुछ इनोवेटिव आइडिया था यहाँ पर। एंड देन मूविंग टू लंका दहन। वाओ, नाइस। जटायु 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 कैसा लगा 5D सिनेमा लंका दहन? कैसा लगा बताओ? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। हाँ। क्या अभी एक और पे जाने का मन कर गिनो मेरे सामने चलो चलो आ जाओ। नेक्स्ट शो एक रोबोटिक शो था द्वारका माई, जिसमें जहाँ पर साईं बाबा रहते थे वहाँ की लोकेशन का एक रोबोटिक वे में बहुत ही सुंदर शूट हुआ था, मींस बहुत ही सुंदर कैप्चर किया था, सब कुछ दिखाया गया था। एंड देन वी वेंट टू तीर्थ यात्रा। तो यहाँ पर सभी जगह की तीर्थ यात्रा का एक मिनिएचर टाइप का रखा गया है, जो सब आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, सो एंजॉय इट। ड्राइवर नहीं है इसमें। अपने ड्राइवर की क्या जरूरत है? ट्रेन जैसा। नमस्कार, भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं।
पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जय वो देखो वहाँ कोकोनट्स। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। नेक्स्ट बद्रीनाथ। सी ब्रिज। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। नेक्स्ट पंढरपुर। इधर पंढरपुर। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा अरे यार, लस्सी बन रही है। 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार कंट्री साहिब अमृतसर को सिटी है बेटा, सोने इंडिया से की। सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। नेक्स्ट पूरी 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 भी जगन्नाथ हमारा भगवान अगला का। पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी मंदिर, वाओ देखो कितना ब्यूटीफुल है। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। हाँ वही तो देखिए ना, 1000 स्तंभ। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक हैं। इस मंदिर में 35,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। मम्मा मुझे भी देना। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियाँ हमें पहुँचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उन शिरडी अभी देखो हम लोग घूमने जाएंगे ना, तो यहीं जाएंगे। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। तो अब अनुमति दें, साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। एंड वी आर गोइंग टू द लास्ट शो, कालिया मर्दन। मजा आया, अच्छी जगह है। बहुत ही लार्ज एरिया है एंड काइंड ऑफ झांकी। बहुत लोग चले गए भाई, हाँ बहुत लोग चले गए, मतलब देखो ना। अच्छा और एंट्री हो रहा है अभी। ओ गोकुल का कन्हैया, वाह इधर देखो, इधर लुक लुक हियर। तो अभी वाला शो कैसा लगा? अच्छा लगा? गिन्नू को डर लगा? गिन्नू को डर लगा? लगा थोड़ा सा लगा ना? हाँ। मूषक महाराज क्या करेंगे यहाँ पर? मूषक महाराज डांस करेंगे, आरती करेंगे, पता नहीं क्या है। जाना है क्या?
अरे ये आकाश में क्या कर रहे हो? सामने तो आओ। अरे मैं पीछे हूँ, पीछे बेंच के नीचे नीचे। बेंच के नीचे? अरे यहाँ हूँ मैं मूषक। अरे यार अभी भी देते आपको पागल बनाने के लिए। मेहमान आए हैं, जरा स्वागत तो करो। अरे वाह, हेलो एवरीवन। So finally we are out by experiencing all the 6 shows which were amazing, and if you are visiting Shirdi then please don't miss out this place. एंड हियर इज द शॉपिंग एरिया और ये ब्यूटीफुल सा गार्डन, बहुत ही प्रिटी लग रहा है रात में। वाह ब्यूटीफुल। माउस वाला शो कैसा लगा? बहुत फनी लगा। क्या बोल रहा था माउस? चूहा महाराज, मूषक महाराज है ना? क्या बोल रहे थे? है ना? हाँ, क्या अच्छा लगा मूषक महाराज का? गणपति। गणपति, अच्छा वेरी नाइस। और उसके जोक्स मजा आए? हाँ। देखना एक दो जो उड़ रहे हैं मुझे देखना है। दिखा दो। खत्म नहीं हो पाता है। मेरे को चाहिए वो। ओ अभी पूरा ब्लू होगा। वो चलो वहाँ बैठेंगे, खाएंगे। मेरे को भी खाओगा तो खाओ खाओ। लेजर शो का लेकिन बट टाइमिंग 7 बजे के बाद है। सो दिस इज द नाइट व्यू इट्स वेरी नाइस ऑफ साईं तीर्थ थीम पार्क शिरडी। हेलो इट वाज वेरी नाइस। लाइट शो। इसीलिए बोल रही थी अभी मैंने खाना करके दिया। पापा नमस्ते। नहीं बंद किया उसने। गिनू कैसा लगा सरप्राइज? बाबू कैसा लगा? चलो फिर चलो, आओ गिनू आओ। सो यहाँ पर एक छोटा सा सरप्राइज था हमारे बच्चों के लिए। उन्हें लगा था बस हम अकेले इस ट्रिप पे आए हैं, बट दिस वाज अ स्मॉल फैमिली गैदरिंग। आ जाओ। और किसी से नहीं मिल रहा है? उधर एक नानू हो रही है। देखो नानू देखो। उधर देखो। गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। हाँ सब आप ही लेट हो जाओ ना। आओ गुड मॉर्निंग। और कहाँ है? पीयू का है? अच्छा सोई है। हक तो कर लो। हैप्पी मिला सरप्राइज? अच्छा वाला, बहुत बड़ा वाला। गिनो गिनो कौन है? देखो अब युक्ति भी उठेगी। आपको नहीं पता? नहीं निकाला मैं, बोलना चाहिए था ना। इसका तो कल ही प्लान हुआ ना। जाओ तो इधर देखो। इधर इधर। और नींद में। गुड मॉर्निंग। मम्मा चाहिए? अरे भाई पकड़ लो, रो देगी। ये
अब पता चल गया कौन आया है। गिन्नी दीदी आई है। हक कर लो, हक कर लो, गिनो इधर। हक कर लो, हक कर लो। नहीं घूमने घूमने जाना है, घूमने घूमने। मुझसे हाँ। गुस्सा करती है बुआ ये। So guys, this is day 2 and we are here at शिरडी। सब लोग बोलो बच्चे लोग, ओम साई राम। ओम साई राम। बोलो साईं बाबा की जय। चलो चलो चलो, तो लेट हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं पार्क में, फ़ोन बाहर ही जमा हो जाता है, तो बस अब यहाँ तक ही रास्ता है, यहाँ तक ही मैं शूट कर सकती थी। उसके बाद आगे चलते हैं, इवनिंग में देखते हैं, हम शनि सिंगापुर जाएंगे शायद, तो लेट्स सी। सो हमारे शिरडी का दर्शन तो हो गए, बहुत ही बुरी तरीके से हुए, मतलब इतना ज़्यादा हम लुटा गए, मतलब ठगा गए समझ लो। उसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल हम लोग ऑन द वे हैं फॉर शनि सिंगापुर। तो अभी रास्ते में हम यहाँ पर रुक करके खाना वगैरह खाए हैं, श्री जगदम्बा पैलेस। खाना बहुत ही अच्छा था। जगदम्बा का, हाँ, जगदम्बा पैलेस है। खाना बहुत ही यम्मी था। हमने थाली ऑर्डर करी, पंजाबी थाली। और अब हम निकल रहे हैं शनि सिंगापुर के लिए। सो वहाँ पर शनि भगवान के टेंपल का दर्शन करेंगे एंड देन शनि सिंगापुर के गाँव को भी एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं कितना कर पाते हैं। अभी ऑलरेडी शायद तक 4 o'clock नहीं, हाँ 3:45 हो चुके हैं। अभी हमको जाने में भी टाइम लगेगा, अप्रॉक्स 2 hours तो लगेंगे ही। फिर वहाँ जाके दर्शन करना है, फिर वापस आना है, तो देखते हैं कब तक कर पाते हैं। बाकी सब होटल में जाने के बाद मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बाय। वेलकम टू शनि सिंगापुर। किसी भी शॉप्स में यहाँ पर दरवाज़ा नहीं है, और वो रहा हमारा शनि मंदिर। उस साइड हमको जाना है। बोलिए मम मम आत्मा जानवी परप्राप्य अभिषेक प्रारंभ ओम तुलपुत्र जगदेवी विशालाक्ष शिवप्रिय मंत्रचार प्रसन्नात्मा पीड़ादोष नवग्रहदोष राशिदोष गृहदोष वास्तुदोष हर तुम्हें शनि ओम ग्रहराज। तो यहाँ से हमको टेंपल जाना है, और ये नवग्रह मंदिर। तो वो स्पेशल अभिषेक करने के लिए आपको 500 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आप ये लाइन में लगा सकते हो। हम हैं राही प्यार के। Day 2 ends here. Now we are going back to our room. और इसके बाद हमें अपने रूम पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो गई थी। रात के 9 बज चुके थे, तो हमने किया है डिनर पास ही के एक रेस्टोरेंट में, और इसके बाद हम निकल पड़े रात को शॉपिंग करने। अरे एक अपने तो आ ही नहीं रहे। बोलो पीछे रह गए। We are enjoying Tanga ride. हर दुकान पे रुकते एंड हियर वी आर शॉपिंग अगेन एट शिरडी टेम्पल। हम लोग रात के 12 बजे यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। पूरी 12 बजे दुकानें खुली हुई हैं। सोचे थे डिनर करके सो जाएंगे, बट अभी शॉपिंग का प्लान बन गया सबका, तो 12 बजे तक अब शॉपिंग कर रहे हैं। देखो घर कब जाते हैं। सो गाइस फाइनली वी आर बैक एट आवर रूम।
तो आज की जो कंडीशन हुई, शिरडी जाने के टाइम पे आपको कुछ चीज़ें, फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। डोंट गो विद अ पर्सन हु कॉल्स यू, इधर पार्किंग कर लीजिए, इधर आ जाइए, इधर से गेट है, उधर से चल जाइए, बिल्कुल नहीं। आप खुद अपना मैप देख के जाइए और गेट नंबर 1 और 6 के बीच से ही जाना है आपको, कहीं भी और अदर जगह से एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर लिटरली लूट है। मतलब हम लोग वहाँ गए हैं, हमको पार्किंग का स्पेस पूछना था, वो पार्किंग का स्पेस पूछ के लेके गए एंड देन वहाँ पर वो अंदर ही अंदर अपनी शॉप पे ले गए। वहाँ से हमारा 1700 का कुछ उन्होंने फूल माला चादर वगैरह सब इंक्लूड कर लिया। बोला ये हम जाके चढ़ाएंगे, साईं बाबा जी पे चढ़ेगा, बट दिस इज़ ऑल फॉल्स, कुछ नहीं चढ़ता है। वो सब का आपका जो प्रसाद आप खरीदेंगे वो सिक्योरिटी पे वो जमा करा लेंगे, सिर्फ और सिर्फ फूल माला और चादर जाएगी, चादर भी वो रिटर्न आप ही के पास आएगी, कुछ नहीं चढ़ाया जाता वहाँ। सो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने हैं तो सिर्फ एक फूल लेके चले जाइए, वो चढ़ जाएगा। अदरवाइज आप सोचेंगे कि आपकी चादर वगैरह चढ़ी जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ रिटर्न हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अ बिजनेस। बट हाँ, सेंटिमेंट्स हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं तो बिल्कुल आपकी जो इच्छा है वो कीजिए। बट आई वॉज़ रियली डिसअपॉइंटेड कि इतना ज़्यादा इसको बिज़नेस बना दिया गया है कि मतलब लोग वो श्रद्धा भाव तो पता नहीं कहाँ गायब ही हो गया है। सो आई डोंट नो इफ़ यू वांट टू विजिट और नॉट, बट क्या, जिसकी जैसी श्रद्धा है, आप जाना चाहते हो बिल्कुल जा सकते हो। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक यू अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि बहुत ज़्यादा लूट है यहाँ पर, मतलब हर किसी से। सो बिवेयर वाइल गोइंग टू शिरडी। एंड दैट्स इट, हियर आई एंड आवर व्लॉग। सो हम आज यहाँ पर मतलब कल जो घूमे थे हम लोग साईं तीर्थ पार्क, वो था कल दिन भर। कल तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट हुई। सबसे मेन एक्ट जो मूषक महाराज वाला एक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा फनी था, एंड इट वाज द चेरी ऑन द केक। तो मतलब बहुत ही अच्छा दिन गया था कल का। और आज हम दर्शन किए हैं, उसके बाद इवनिंग में शनि शिंगणापुर में हमने ट्रैवल किया, वहाँ पर शनि जी का टेंपल देखा, वहाँ पर तेल वगैरह चढ़ाया एंड देन वापस आ गए। सोचा था हमने कि वहाँ का विलेज भी देखने का, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। रिटर्न में अभी डिनर वगैरह कर लिया है। सो अब बस हम सोएंगे एंड देन कल सुबह फिर से वी विल बैक टू आवर होम। सो इफ़ you have enjoyed this vlog, so subscribe to my channel and like this video and share it with your friends and family. And if you want more such content, then stay connected. Bye bye. Bye Kuhu. Bye. हक कर लो एक दूसरे को. Bye bye. Say bye bye. हाँ. ये नहीं